So hello people, this is your channel CATV and आज इस वीडियो में we are going to solve the questions of share based payment and क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बेसिक फंडामेंटल जो भी हमारे कंसेप्ट होते हैं एक बार हम कंसेप्ट को एक क्विक लुक दे देते हैं एंड देन उसके बाद क्या करेंगे कि जब भी हम क्वेश्चंस करते रहेंगे तो उसमें जो भी हमको इंटरप्शंस आएंगे तब हम उस कंसेप्ट को रेफ़र कर लेंगे या बोल सके तो हम उसमें फिर थोड़ा सा कंसेप्ट को पढ़ लेंगे ताकि हम वो क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली कर पाए, राइट। बट एक जो फंडामेंटल नॉलेज जो हमको शेयर बेस्ड पेमेंट को सॉल्व करने से पहले कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसका नॉलेज हमको होना चाहिए, तभी जाके हम बेटर हमको समझ पाएंगे क्वेश्चन के इंटेंट को, ठीक है। तो इसके लिए हमको कुछ ना कुछ स्पेसिफिक नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट हमको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, टर्मिनोलॉजी से, ठीक है, उसको पढ़ा जाएगा एंड देन उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। पर सबसे पहले विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। होप्स हो कि ये दिवाली आपकी आखिरी दिवाली हो एग्ज़ाम की एटलीस्ट एंड उसके बाद जो है दिवाली खूब इन्जॉय करेंगे अगले साल से। सो ठीक है, बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं, राइट। सबसे पहले जो इसमें है बोला गया है कि सबसे पहले शेयर बेस्ड पेमेंट में क्या होता है, सबसे पहले ग्रांट डेट होती है, 3 डेट होती है, एक वेस्टिंग डेट होती है और वेस्टिंग डेट के बाद एक होती है एक्सरसाइज डेट, ठीक है। ग्रांट डेट, वेस्टिंग डेट और एक्सरसाइज डेट, ठीक है। अब ग्रांट डेट क्या होता है? ग्रांट डेट मतलब कि जिस डेट पर ऑप्शन दिया जाता है कंपनी द्वारा, ऑप्शन गिवन बाय कंपनी, मतलब एक तरीके से ऑफर दिया जाता है कंपनी द्वारा एंड देन ऑप्शन दिया जाता है कंपनी द्वारा एंड अब उसके बाद आपको ऑप्शन ऐसे नहीं मिल जाएगा, आपको आपके अधिकार जो एक अधिकार है वो ऐसे नहीं मिलेंगे, आपको कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी तब जाके आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आपको अधिकार मिलेंगे, आपको राइट मिलेंगे, ठीक है, आपको सस्ते में शेयर्स मिलेंगे और आई कैन से, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये कंडीशन पूरी करनी पड़ती है। फिर आती है वेस्टिंग डेट। वेस्टिंग डेट में जिसने भी कंडीशन पूरी करी है, तो जैसे होता है ना एलिमिनेटर क्वालिफायर राउंड, एक तरीके से ये हो गया कि हमको फिर अब वेस्टिंग डेट पे जो है एम्प्लॉय तो इंटाइटल हो जाता है कि भैया ये बंदे को तो मिलना चाहिए, ठीक है। अब वेस्टिंग डेट के दौरान ही वैसे तो एक्सरसाइज डेट भी वही होती है, पर कभी कभी क्वेश्चन में वेस्टिंग डेट और एक्सरसाइज डेट को डिफरेंट भी रखा गया है। वैसे जनरली तो अलग ही होती है बट इसको सेम मानते हुए भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब क्या होता है कि एम्प्लॉय जितने इंटाइटल है, जरूरी थोड़ी ना कि सारे के सारे को ऑप्शन मिल जाएगा, सारे के सारे ही ऑप्शन लेने आ जाएंगे। तो उसमें भी यही है कि वेस्टिंग डेट के बाद और एक्सरसाइज डेट के दौरान जो भी एम्प्लॉय हट गए हैं, जिन्होंने भी एक्सरसाइज नहीं करा है, मतलब कि वो इंटाइटल्ड है, अब उनके पास चॉइस है कि उनको ऑप्शन लेना है नहीं लेना है, जो भी है। तो अब ऐसी बात है कि कभी उन्होंने मना कर दिया हो, जो भी हो, ठीक है। तो ऐसे केस में जो एक्सरसाइज डेट होती है, एक्सरसाइज डेट पे एम्प्लॉय को रिसीव होते हैं ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसा होता है कि एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा इंटाइटल्ड है, फिर लिए गए हैं, जैसे 780 पीपल्स ने, अगर 800 पीपल्स ने जैसे इंटाइटल्ड है तो 780 लोगों ने ही जो है ऑप्शन को लेने के लिए एक्सरसाइज करा, ठीक है। तो एक्सरसाइज डेट होती है, ठीक है। 3 तरीके की चीज़ें हैं, एक तो स्टॉक ऑप्शन प्लान, ठीक है, स्टॉक ऑप्शन प्लान है, एक शेयर परचेज प्लान, इसको अपन शेयर परचेज स्कीम भी बोल सकते हैं, और एक होता है स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, ठीक है। अब सबसे पहले तो अभी अपन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इस पर अभी अपन क्वेश्चन करेंगे। फिर अब जो आगे के क्वेश्चन आएंगे ना, फिर आगे क्वेश्चन में अपन देख लेंगे कि एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम का क्वेश्चन है तो अपन वैसे कैलकुलेट कर लेंगे, या सार का जब आएगा क्वेश्चन स्टॉक एप्रिसिएशन राइट का, तब हम वैसे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान, ठीक है ना। शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान मतलब कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान, तो शेयर के बेसिस पे हम पेमेंट करेंगे। सबसे पहले इक्विटी सेटल्ड होता है, कैश सेटल्ड होता है, और एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान विद कैश अल्टरनेटिव, और एक तरीका ऐसा होता है कि कैश अल्टरनेटिव, ठीक है। अब सबसे पहले ईसॉप का वैल्यूएशन अगर हम बात करें तो ईसॉप का वैल्यूएशन क्या होता है, तो सबसे पहले इसको इंट्रिंसिक वैल्यू भी कर सकते हैं, मतलब ऑप्शन का राइट क्या है, ऑप्शन की वैल्यू क्या है, ठीक है, ऑप्शन की वैल्यू क्या है ये पूछना चाह रहे हैं आपको, ये पूछना चाह रहे हैं ऑप्शन का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती है और फेयर वैल्यू भी होती है, ठीक है, आपको एक अधिकार दे रहे हैं, ठीक है। या अपन बोल सकते हैं कि कितना सस्ता दे रहे हैं, अपन ये समझ सकते हैं कि कितना सस्ता दे रहे हैं, तो उसको ऐसा देख सकते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड होती है, फेयर वैल्यू मेथड होती है। देखो, करंट मार्केट वैल्यू जो अपनी ग्रांट डेट पे होती है माइनस एक्सरसाइज प्राइस कि कितने पे, जैसे 50 रुपये की करंट मार्केट वैल्यू है, 20 रुपये पे आपको दे रहे हैं, मतलब 30 रुपये हमारी हो गई इंट्रिंसिक वैल्यू। दूसरा तरीका क्या हो गया, दूसरा तरीका हो गया हमारा फेयर वैल्यू का। फेयर वैल्यू में क्या होता है कि आर्म लेंथ प्राइस में से एक्सरसाइज प्राइस माइनस करो, करंट मार्केट प्राइस में से एक्सरसाइज प्राइस माइनस करने का नहीं बोलते। करंट मार्केट प्राइस जो है वो ग्रांट डेट पे हम देखते हैं, और करंट मार्केट प्राइस में से एक्सरसाइज प्राइस माइनस करने का नहीं बोलते हैं, वो आर्म लेंथ प्राइस में से एक्सरसाइज प्राइस माइनस करने का बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। चलो, अब ये हो गया। अब इसमें
करंट मार्केट प्राइस की हमने बात कर ली, एक्सरसाइज प्राइस की बात कर ली, करंट मार्केट प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस की बात करी, आर्म लेंथ प्राइस की भी बात करी। अब जनरली ना आर्म लेंथ प्राइस ऐसे देख के नहीं रखते हैं, तो यूजुअली ना क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होता है क्वेश्चन, यूजुअली क्वेश्चन गिवन इन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ रहता है। अभी आपको ना ये सब चीज़ें जो है ना करंट मार्केट प्राइस में से एक्सरसाइज प्राइस माइनस करोगे तब जाके आपको वो ऑप्शन की वैल्यू पता चलेगी, ठीक है। ईसॉप वैल्यूएशन ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आपको दोनों दिखेगा, क्योंकि इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आपको दोनों मेथड से कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो शांति रखिएगा, आपको उस क्वेश्चन में मिलेगा, मैं आपको वहाँ से कोरिलेट करवा दूंगा। अब जो है बात आती है, एक आती है नॉमिनल वैल्यू। क्वेश्चन में नॉमिनल वैल्यू देके रखते हैं, ऐसा बोला जाता है कि शेयर इशू तो नॉमिनल वैल्यू पे ही होगा ना, जिसको फेस वैल्यू भी बोलते हैं, तो नॉमिनल वैल्यू पे होता है। और जो बची हुई चीज़ें रहती है, बचा हुआ जो से 60 रुपये में शेयर इशू कर रहे हैं, 90 का शेयर है, ठीक है, 90 का अपन मान सकते हैं करंट मार्केट प्राइस है, आपको 60 में दे रहे हैं, तो कायदे से 90 हमारी करंट मार्केट प्राइस हो गई, 60 हमारी एक्सरसाइज प्राइस हो गई, और 30 रुपये हमारा ऑप्शन का वैल्यूएशन हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू द्वारा, ठीक है। अब 60 में है तो फिर 10 रुपये आपको शेयर कैपिटल हो, 50 रुपये प्रीमियम है, ऐसा समझते हुए हमको करना पड़ेगा, ठीक है। फिर अकाउंटिंग एंट्रीज है ईसॉप की, तो ईसॉप की अकाउंटिंग एंट्रीज ये है कि 1 साल के ऊपर पे जाती है, 1 साल के ऊपर पे जाती है, मतलब हो सकता है भैया देखो कंडीशन जो है 3 साल तक वेस्टिंग कंडीशन है, वेस्टिंग कंडीशन जरूरी थोड़ी ना 1 साल की हो, 1 साल से ऊपर पे भी जा सकती है, पर जब वेस्टिंग कंडीशन 1 साल से ऊपर जाती है तो अपन हर साल खर्चा बुक करके गुल्लक में डालते हैं, हर साल खर्चा बुक करा गुल्लक में डाला, ठीक है, ऐसा चलता है। तो सबसे पहले हम खर्चा बुक करेंगे, तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, ये एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट हमने करा खर्चा बुक, और एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट जो है उसको हमने गुल्लक में डाला, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, तो एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है, डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग ये गुल्लक में हमने डाल दिया, ठीक है। अब ये जो है पीएनएल का ये जो खर्चा है ये पीएनएल में लेगा, सॉरी जो है हाँ एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अपन पीएनएल में ले गए, तो खर्चा था गुल्लक में डाला और उसको पीएनएल में, तो एक गुल्लक में डाला हमने, तो हमारा लाइबिलिटी साइड बढ़ गई। फिर दूसरा इफेक्ट क्या होगा कि पीएनएल में जाएगा, पीएनएल में जाएगा तो नेट प्रॉफिट कम होगा, तो लाइबिलिटी साइड कम हो जाएगी, तो ऐसे करते हुए नील हो जाएगा, ठीक है, तो डबल इफेक्ट हो जाएगा। तो उसको पीएनएल में इसका एंट्री करवा देने की, तो गुल्लक में डाल के पीएनएल में ले जाना इसको। फिर क्या होता है कि एक्सरसाइज डेट आता है, एक्सरसाइज डेट आता है तब जैसे कि हम क्यों कर रहे हैं, ये गुल्लक क्यों बना रहे हैं, हम गुल्लक इसलिए बना रहे हैं ताकि कंपनी क्या है कि जब एक्सरसाइज डेट होगी ना तब कंपनी उस गुल्लक को फोड़ेगी, जितने भी पैसे हैं जो भी एम्प्लॉयज़ हमसे ऑप्शन ले रहे हैं जो भी हम उनको दे देंगे, ठीक है, और ठीक है ना, या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि गुल्लक फोड़ेंगे और जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है वो एक्स्ट्रा अमाउंट उनसे और लेंगे, ठीक है, और बदले में हम उनको शेयर दे देंगे, ठीक है। तो ये ठीक है। अब देखो क्या है कि हो सकता है कि कितने लोगों ने एक्सरसाइज नहीं करा, जैसे गुल्लक बनो, मान लो कि गुल्लक बनी है अराउंड 800 लोगों की, पर 800 लोगों की बनी है, मतलब कि एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि 800 लोगों ने एक्सरसाइज कर दिया था, इंटाइटल थे एक्सरसाइज 800 लोग। अब 780 है, तो 780 है तो सबसे पहले गुल्लक फूटेगी, तो 780 है तो 20 रुपये की तो चीज़ें जनरल रिजर्व में चली जाएगी, क्योंकि उनसे पैसे ले लिया अपन ने। देखो मतलब कि उतना जो पैसा है हमारा, उतना जो ऑप्शन है, हमने जो नोशनल बुक करा था उसको तो हमने जनरल रिजर्व में ले गए, ईसॉस टू जनरल रिजर्व, जिन्होंने एक्सरसाइज नहीं करा तो वो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग को हमने जनरल रिजर्व में ले गए, ठीक है, क्योंकि वहीं से ही उठाया था। सिंपल सी बात है भाई, अगर मेरे को बताओ कि 90 का शेयर हम सबको 60 रुपये में दे रहे हैं, तो 30 रुपये हम हमारे इधर से ही अरेंज कर रहे हैं उसको, ऐसे एन एक्सपेंसेस बुक कर रहे हैं, ठीक है, हमारे ही फंड है, तो तेरा तुझको अर्पण वापस इसको जनरल रिजर्व में ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि यार हमने तेरे लिए रखे तो थे, पर तू अब ले ही नहीं रहा है, तो हम वापस उसको जनरल रिजर्व में ले जाएंगे। और दूसरी चीज़ भाई, जिन्होंने एक्सरसाइज करा, ठीक है, तो उनसे हम 60 रुपये का एक अमाउंट लेंगे, तो बैंक में 60 आ जाएगा, ईसॉस में 30 आ जाएगा, तो 90 हो जाएगा। शेयर कैपिटल कितने की है, 10 रुपये का है, तो भैया 70 जो है हमारी सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा जो है ये एंट्री बनती है, और यही फिक्स एंट्री है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान की। अभी एम्प्लॉय स्टॉक परचेस प्लान भी हम पढ़ेंगे, पर इसके पहले हम अभी अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करके हमको समझ में आएगा कि भैया आगे कैसे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। चलो, ये कितने मिनट में खत्म हुआ? 8 मिनट में खत्म हुआ, ठीक है ना। ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान 8 मिनट में खत्म हुआ। अब इस पर अपन क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्या है सबसे पहला क्वेश्चन? आराम से करेंगे, चिंता मत करना। हो सकता है कि नोट्स में ऐसा लगे कि यार बहुत जल्दी हो गया, बट ठीक है, देखो नोट्स में अगर मैं इतना एम्फेसाइज करूँगा ना तो क्वेश्चन करते समय बोर हो जाओगे, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन करते करते नोट्स को कनेक्ट करेंगे ना, ठीक है। तो अजंता लिमिटेड ने ग्रांट करे 120 शेयर ऑप्शन, ठीक है। तो शेयर ऑप्शन ग्रांट करे 120, और किसको? 460 एम्प्लॉय को करे। ईच ग्रांट इज़ कंडीशनल, देखो कंडीशनल है, ठीक है, कि एम्प्लॉय को 3 साल तक काम करना है। मतलब सिंपल सी बात है,
वेस्टिंग कंडीशन 1 साल के तो ऊपर ही है, ठीक है। और अजंता हैज़ एस्टिमेटेड दैट द फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑप्शन, तो वही फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑप्शन जो है 12 दे के रखा है। शेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑप्शन जो है वो 12 दे के रखा है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू वाला क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है। तो ये तो फेयर वैल्यू वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू वाला क्वेश्चन क्या होता है कि मार्केट प्राइस देकर रखता है ग्रांट डेट पे माइनस एक्सरसाइज प्राइस, ठीक है। तो शेयर ऑप्शन जो है 12 है। अजंता एस्टिमेट दैट 25% ऑफ एम्प्लॉय विल लीव, उनको लग रहा है कि 3 साल के दौरान ड्यूरिंग द 3 ईयर 25% लीव हो जाएंगे, ठीक है। तो ड्यूरिंग द 3 ईयर पीरियड 25% लीव हो जाएंगे, सो फॉरफिट देयर राइट टू शेयर ऑप्शन। तो अगर वो लीव हो जाएंगे एंड सो फॉरफिट देयर राइट टू द शेयर ऑप्शन, ठीक है, तो उनके शेयर ऑप्शन को फॉरफिट कर लो, ठीक है। तो एवरीथिंग टर्न आउट एग्जैक्टली एज एक्सपेक्टेड, जो भी हुआ वो ऐसा जो एक्सपेक्टेड था वैसा ही हुआ, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 3 साल का है, क्या करें। अब देखा जाए तो हमको तो क्या लग रहा था कि 120 शेयर ऑप्शन है, ठीक है। तो कितना अमाउंट हम रिकॉग्नाइज करें एज एन एक्सपेंसेस, तो हमको तो ये लगा था सबसे पहले कि 120 शेयर ऑप्शन है, 120 शेयर ऑप्शन है, 460 एम्प्लॉई है, ठीक है, 55,200 है। इतने शेयर ऑप्शन से हर एक ऑप्शन को हम 12 के भाव में, ठीक है ना, 12 रुपये पे दे रहे हैं। 12 रुपये पे दे रहे हैं इन द सेंस कि ऑप्शन फेयर वैल्यू जो ऑप्शन है, फेयर वैल्यू ऑफ ईच ऑप्शन 12 रुपये। अब इसमें 25% ही अवेल करेंगे, बस 25% ही अवेल करेंगे, तो आ गया 165,600, मतलब कि 120 शेयर ऑप्शन है, 460 एम्प्लॉय है, ठीक है। 3 साल तक उसको वेस्ट करेंगे, एस्टिमेटेड 12 रुपये है। अगर 25% 75% उसको एक्सरसाइज करेंगे जो भी है, तो 165,600 ये पहली गुल्लक में डाल दिया। दूसरे साल की गुल्लक, तो दूसरे साल की गुल्लक में भी ऐसे ही है कि भैया जब तक कुछ बोल के नहीं रखे तब तक तो यही मानेंगे कि कंडीशन पूरी कर रही हैं। तो दूसरे साल भी ऐसा होगा कि 120 शेयर ऑप्शन है, हर शेयर ऑप्शन पे, ठीक है, हर एक 120 ऑप्शन हर एक एम्प्लॉय को मिल रहे हैं, तो 55,200 ऑप्शन हो गए हैं। फिर वही है कि 12 रुपये का ऑप्शन है, फिर 75% इसको अवेल करेंगे, डिवाइड बाय 3 करके वैसा ही आएगा। वो इस तरीके से जो है हर साल का जो है एक्सपेंडिचर ऐसे होते जाएगा, क्यूमुलेटिवली ऐसे क्रिएट होते जाएगा। अब एन एंटरप्राइज शुड रिव्यू ऑल एस्टिमेट टेकन इन कंसिडरेशन फॉर वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन। जब आप ऑप्शन वैल्यूएशन कर रहे हो तो एक बार रिव्यू करो सारे एस्टिमेट जो आपने लिए। द वैल्यू ऑफ ऑप्शन रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंस, द वैल्यू ऑफ ऑप्शन रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंस in the accounting period is the excess of cumulative expenditure as per latest estimate up to current accounting period over total expenditure recognized up to the previous accounting period। क्या बोला है, एन एंटरप्राइज शुड रिव्यू ऑल एस्टिमेट टेकन इन कंसिडरेशन फॉर वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन। जब आप ऑप्शन का वैल्यूएशन कर रहे हो तो सब चीज़ें लेकर चलो। द वैल्यू ऑफ ऑप्शन रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंस, तो जब आप वैल्यू ऑफ ऑप्शन रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंस इन एन अकाउंटिंग पीरियड इज द एक्सेस ऑफ क्यूमुलेटिव एक्सपेंडिचर एज पर द लेटेस्ट एस्टिमेट। तो अगर वैल्यू ऑफ ऑप्शन रिकॉग्नाइज करा जो हमने एक्सपेंसेस इज द एक्सेस ऑफ रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंसेस इन एन अकाउंटिंग पीरियड इज द एक्सेस ऑफ क्यूमुलेटिव एक्सपेंडिचर एज पर द लेटेस्ट एस्टिमेट अप टू करंट अकाउंटिंग पीरियड ओवर टोटल एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज अप टू प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। आती है बात हमारे अकाउंटिंग प्रोसीजर की, तो हम अकाउंटिंग प्रोसीजर तो समझ ही चुके हैं, ठीक है, कि एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट जो है वो पहले ईसॉस में जाएगा, गुल्लक में जाएगा, फिर वो जो है एम्प्लॉय कंपनसेशन पीएनएल में चले जाएगा डुअल इफेक्ट के लिए। फिर एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट की जब बात आती है तो गुल्लक फूटेगी, ठीक है। तो वो जो है ईसॉस जो रहेगा, बाकी जो हम उनसे लेने वाले हैं एक्सरसाइज प्राइस, वो जो है बैंक, ठीक है, जो हमारा अमाउंट है वो तो हम लेंगे ही लेंगे, बदले में इक्विटी सिक्योरिटी प्रीमियम देंगे। और जिन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया है तो तेरा तुझका अर्पण, क्योंकि प्रॉफिट से ही उठाया था पैसा, तो उनको फिर जनरल रिजर्व में ही ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। और इस पर आप क्वेश्चन करते हैं। चलो टाइमलाइन तो इसमें बनानी पड़ जाती है ताकि हमको इजीली तरीके से क्वेश्चन हो जाए, तो टाइमलाइन तो इधर बनानी पड़ जाती है, राइट। तो जैसे कि अरिहंत लिमिटेड ने हैज़ इट्स शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो अरिहंत लिमिटेड हैज़ इट्स शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो ठीक है, शेयर कैपिटल है और 10 रुपये का शेयर है, 1/10 ऑन दैट इट ग्रांटेड 20,000 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान 50 रुपये के। तो 20,000 इस ऑफ दिए 50 रुपये के,
व्हेन द मार्केट प्राइस 120 था, सी मार्केट प्राइस 120 था, व्हेन द मार्केट प्राइस 120, 50 रुपये के शेयर थे, तो 70 रुपये जो है हमारा वो ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो अब क्योंकि अब 70 रुपये ऑप्शन हो गया, तो भाई दो तरीके ना, इंट्रिंसिक वैल्यू, अभी इलस्ट्रेशन नंबर 2 आ गया, और एक होता है फेयर वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू तो अपन यही बोलते हैं कि भैया करंट मार्केट प्राइस ग्रांड डेट पे कितना है माइनस एक्सरसाइज प्राइस। तो अभी इधर एक्सरसाइज प्राइस देके नहीं रखा है, ठीक है। तो अब इधर हम बात करें तो करते क्वेश्चन, मार्केट प्राइस है 120, द ऑप्शन वर टू बी एक्सरसाइज बिटवीन 10 दिसंबर एंड 31 मार्च। तो ऑप्शन कब एक्सरसाइज होगा? 10 दिसंबर 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच। एम्प्लॉय एक्सरसाइज देयर ऑप्शन फॉर 16,000 शेयर। एम्प्लॉय ने जो है एक्सरसाइज किया, देखो एम्प्लॉय एक्सरसाइज देयर ऑप्शन, डायरेक्ट बोल दिया कि 16,000 ऑप्शन के लिए एक्सरसाइज करा, ठीक है, और रिमेनिंग ऑप्शन लैप्स्ड, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो अगर डेट वाइज चले, 1/10/16 को जो है 20,000 ऑप्शंस ग्रांट हुए थे, ठीक है, एट 50 पर शेयर, मार्केट प्राइस 120 पर शेयर थी, ठीक है, ऑप्शन ग्रांट हुए 50 पर शेयर। ऑप्शन वर एक्सरसाइज बिटवीन 10 दिसंबर से 31 मार्च। देखो 2 अक्टूबर को भले ही ग्रांट किया, पर 10 दिसंबर से 31 मार्च तक जो है एक्सरसाइज हुए। अब कितने महीने हो गए? 10 दिसंबर से 31 मार्च, देख लेंगे वो उसको भी। पर मेरे को बताओ कि 1 अक्टूबर को जैसे ग्रांट हुआ, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च देखेंगे कि 10 दिसंबर से 31 मार्च देखेंगे? हम देखते हैं ग्रांट डेट से, ठीक है। तो भले ही ऑप्शन एक्सरसाइज बिटवीन 10 दिसंबर से 31 मार्च, पर हम पीरियड जो है वो ग्रांट डेट से देखेंगे, ठीक है। अब 31/3/16 या अपन बात करें 31/3/17 की, तो इस पर जो है अगर एक साल की बात करें, एक साल भी नहीं हुआ है ना, जो है अक्टूबर 16, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, जो होगा हमारे 6 महीने, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो 16,000 ऑप्शन ही एक्सरसाइज हुए हैं, मतलब बचे हुए 4,000 हो गए हैं लेफ्ट्स। कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट 31 मार्च को क्लोज करता है एवरी ईयर, शो जनरल एंट्री एज वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ कंपनी, ठीक है। अब सबसे पहले आपने तो ईसॉप बनाया होगा, ठीक है। अब ईसॉप बनाया होगा तो क्या ईसॉप आउटस्टैंडिंग गुल्लक तो बनाने से रहे, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा तो है नहीं, ठीक है। तो 1 साल से ज़्यादा का तो है नहीं, तो ऐसे केस में क्या करना? ऐसे केस में ऐसा है कि अब हमें 16,000 एम्प्लॉई है ना, साल भर से ऊपर का तो है नहीं, 16,000 एम्प्लॉई है। 16,000 एम्प्लॉई अगर हम देखें हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू, तो इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही है हमारी 120 में से 50 माइनस करो, 70, ये 70 पे 16,000, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, 70 पे 16,000 हो गया। अभी 4,000 का क्या करेंगे अभी अपन देखेंगे, ठीक है। पर देखा जाए तो एक्सरसाइज कितने करे? 16,000 लोगों ने एक्सरसाइज करे, ठीक है। तो ये इंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज तो बोला नहीं है, एक्सरसाइज ही बोला है। तो ऐसे केस में 16,070 के रेट पे, ठीक है, हमारा ये एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस हो गया। हम इनसे ही पैसे लेंगे 50 रुपये, ठीक है, ये हो गया हमारी एक्सरसाइज प्राइस बोल सकते हैं। तो 16,000 लोगों से हमने 50 रुपये ले लिए, ठीक है। बचे हुए ऑप्शंस को तो हम वैसे भी नहीं देखेंगे, ठीक है। बचे हुए ऑप्शंस को जनरल रिजर्व में ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे? अब देखो बचे हुए ऑप्शंस को इन्होंने कहीं भी नहीं ले गए, मतलब सिंपल सी बात है। ये तो जनरल रिजर्व में तब बात आती है कि जब हमने इतना करा था, ठीक है, एम्प्लॉय इतने इंटाइटल थे और उसमें से इतनों ने ही एक्सरसाइज करा। इधर इंटाइटलमेंट की तो बात ही नहीं आ रही है, इंटाइटलमेंट का तो कुछ बोला हुआ ही नहीं है। अगर क्वेश्चन में ऐसा देके रखते कि 900 लोगों को ग्रांट किया, 800 लोग इंटाइटल थे, 720 लोगों ने ऑप्शन अवेल किया, तो ऐसे केस में जो 80 होते हैं ना, तो उस केस में हम बोल देते क्या ये 80 लोगों का जो है वो जनरल रिजर्व में जाएगा। तो जब हमने इकट्ठा ही 16,000 लोगों के लिए किया तो बात ही ख़त्म है, ठीक है। तो वही है कि अगर बात होती है कि इस बदले में हमको शेयर और एक सिक्योरिटी प्रीमियम देंगे, तो सिक्योरिटी जो है शेयर जो है 10 रुपये का है, सिक्योरिटी प्रीमियम बचा हुआ 110 का है। बीइंग शेयर इशूड टू एम्प्लॉय अगेंस्ट ऑप्शन वेस्टेड टू देम इन परसुएंस ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, और ये का ये खर्चा पीएनएल में लेगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ था कि ऑप्शन वर एक्सरसाइज बिटवीन 10 दिसंबर से 31 मार्च, ठीक है। ग्रांट डेट पे ग्रांट करा 20,000 स्टॉक ऑप्शन, ऑप्शन एक्सरसाइज किया 10 दिसंबर से 31 मार्च, और एम्प्लॉय ने एक्सरसाइज किया 16,000। और इन्होंने भी ये बोल के रखा है रिमेनिंग ऑप्शन लैप्स्ड,
ये फॉरफिट की बात नहीं करी है, रिमेनिंग ऑप्शन लैप्स का बोला है, फॉरफिट का तो बिल्कुल भी नहीं बोला है। एंड सिंस इस क्वेश्चन में भी ऑप्शन लैप्स की बात करी गई है, ऑप्शन फॉरफिट की बात नहीं करी गई है, सो ऑप्शन जो लैप्स हो गए हैं तो ऑप्शन लैप्स हो गया, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पे अटेंशन टू दैट क्वेश्चन। ओके, क्या बोला है इलस्ट्रेशन नंबर 3, वी हैव टू टू एक्सपेंडिचर प्रोपोर्शनेटली बिटवीन ग्रांट डेट एंड वेस्टिंग डेट। ठीक है, वेस्टिंग डेट और ग्रांट डेट के बीच में ही वी हैव टू बुक एक्सपेंडिचर प्रोपोर्शनेटली। अब ये कुछ एक्सट्रैक्ट है जो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि कभी गलती होती है तो हम उसको रेक्टिफाई करने के लिए कुछ ना कुछ तो लिखते ही है। तो वी हैव टू बुक एक्सपेंडिचर प्रोपोर्शनेटली बिटवीन ग्रांट डेट एंड वेस्टिंग डेट, जहाँ पे ग्रांट डेट और वेस्टिंग डेट के बीच में जो एक्सपेंडिचर है उसको प्रोपोर्शनेटली बुक करेंगे। ठीक है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक ऑप्शन ग्रांटेड बाय द कंपनी। तो ग्रांट डेट दे के रखी है 1 अप्रैल 13 की। एम्प्लॉय कवर है 525, देखो एम्प्लॉय कवर है 525, एम्प्लॉय ग्रांट ऑप्शन ग्रांट है 100। वेस्टिंग कंडीशन ये है कि 3 साल तक एम्प्लॉयमेंट में रहना। नॉमिनल वैल्यू बोल के रखा है, मतलब कि इस पर तो शेयर कैपिटल रहेगा। और एक्सरसाइज प्राइस दे के रखी है 125 और मार्केट प्राइस दे के रखी है 139। अब मार्केट प्राइस ऑन ग्रांट डेट और एक्सरसाइज प्राइस दे के रखी है तो इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई 24। ठीक है, अब वेस्टिंग डेट 31 मार्च 16 और एक्सरसाइज डेट, तो वेस्टिंग डेट और एक्सरसाइज डेट की बात कर ली इन्होंने। ठीक है, अब वेस्टिंग डेट और एक्सरसाइज डेट के बीच में जो डिफरेंस है ये तो अपना वेटिंग पीरियड है। ठीक है, तो अब फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन भी दे के रखा है, क्योंकि अब अपन ने पढ़ा था कि जो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है वो डायरेक्ट दे के रखते हैं, तो जब हम फेयर वैल्यू से करेंगे तो फेयर वैल्यू ऑप्शन यूज़ करेंगे, अदरवाइज जो है हम इंट्रिंसिक वैल्यू यूज़ करेंगे। अब 31/3/4 की पोजीशन है, 31/3/14 की क्या पोजीशन थी, जैसे कि 31/3/13 का 31/3/14 आया तो क्या पोजीशन थी। सबसे पहले एस्टिमेटेड एनुअल रेट ऑफ डिपार्चर, उनको लग रहा था कि एनुअल रेट ऑफ डिपार्चर 2% है, और नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेस, करंट ईयर में नंबर ऑफ एम्प्लॉय तो 15 लोग तो निकल लिए। मतलब कि वेस्टिंग पीरियड 3 साल का है, पहले साल में 15 निकल गए, पर उनको लग रहा है कि अगले 2 साल में जो एक्सपेक्टेड है डिपार्चर 2% रहेगा। ठीक है, तो यही देखते हुए हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब पहले 31/3/14 का देखते हैं, फिर 15 का भी समझते हो, 16 का भी समझते हो, जो कि एक जैसा ही है। अगर 15 में भी देखें तो एनुअल रेट ऑफ डिपार्चर फिर 3% हो जाता है और एम्प्लॉय लेफ्ट फिर 10 हो जाता है, अगले साल फिर 10 और लेफ्ट हो गए। फिर 16 में भी ये वही है कि अगले साल और 8 लेफ्ट हो गए। और अब नंबर ऑफ इंटरप्राइज इंटाइटल्ड फॉर ऑप्शन, तो नंबर ऑफ इंटरप्राइज इंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज ऑप्शन, ये जो है हो सकता है कि 3 साल बाद का इंटाइटलमेंट हो, ये 3 साल बाद है, क्योंकि वेस्टिंग पीरियड आपका एंड कब हो रहा है 31 मार्च 16 का होता है, 31 मार्च 16 को एम्प्लॉय इंटाइटल्ड है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंटाइटल्ड है, तो ये इंटाइटल्ड हो गया। अब इंटाइटल्ड की बात करना क्या है, इंटाइटल्ड के बाद आपको जो है मिलेंगे ऑप्शंस, क्योंकि आप इंटाइटल्ड हो। तो 492 इंटाइटल्ड है, पर कितने लोगों ने एक्सरसाइज किया ऑप्शन, 480 लोगों ने, मतलब 12 लोग गए। अभी जो 12 लोग हैं इनका फॉरफिट कर लेंगे और इनका रिजर्व में चले जाएगा अमाउंट, इनका जो अमाउंट है वो रिजर्व में चले जाएगा। ठीक है, बिना किसी देर की स्टार्ट करते इंट्रिंसिक वैल्यू से हम पहले करते हैं। ठीक है, तो पहले चलो ओके, इधर फेयर वैल्यू बोल कर रखा है, तो ठीक है फेयर वैल्यू से करते हैं। फेयर वैल्यू तो 30 दे के रखा है। ठीक है, तो फेयर वैल्यू 30 दे के रखा, दिमाग नहीं लगाते हैं सबसे पहले। अब बात आती है कि एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस टू ईसॉप्स बनाना पड़ेगा। अब वैसे भी एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस तो हर साल का ही निकालेंगे अपन, बट हमें कैलकुलेट करना भी आना चाहिए ना कि 525 लोग हैं, 525 लोग हैं, पता है कि एम्प्लॉय लेफ्ट हो गए 15 और आगे 2% से लेफ्ट होने वाले हैं, तो 525 माइनस 15 माइनस 2% तो ऐसे करके 489 पीपल होते हैं। 489.804। अब 489.804 मतलब कि ये होते हैं एम्प्लॉयज़, इनको हम क्या देंगे, इनको हम देंगे 100 ऑप्शंस, तो 48980, जहाँ की 48980 हो गया, जिसको 49,000 कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, होलिस्टिकली कर दिया कि इतना ऑप्शन जो है, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स एक्सपेक्टेड टू वेस्ट अंडर द स्कीम, इतने वेस्ट होंगे। ठीक है, इतने वेस्ट हो गए। अब इतने वेस्ट हो गए तो इनका रेट क्या है, 30 रुपये का रेट है ना, तो कायदे से देखा जाए तो 49,000 जो है इनका 30 का रेट है, या आया हमारा 1,47,000। ये 1,47,000 3 साल का डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा, तो 1 साल का आएगा 4,90,000। तो 14,70,000 को डिवाइड बाय 3 करा तो ठीक है, तो ऐसे केस में जो है 4,90,000 आया इनका पहले साल का एक्सपेंडिचर। अब दूसरे साल का निकालते हैं, दूसरे साल में भी यही है कि देखो 525 था, 525 पे पहले तो 15 माइनस करो, 15 माइनस करने के बाद हम माइनस करते हैं 10 माइनस करने का 3% माइनस से तो आता है 485 है। इनको सबको 100 देंगे, 100 देने के बाद
100 ऑप्शन और हर एक ऑप्शन का रेट है 30 रुपये, तो ऐसे 14,55,000 होता है। 14,55,000 होता है। तो अगर देखा जाए तो 2 साल का क्वांटम अगर हम देखें तो 2/3 होता है 9,70,000। 9,70,000 क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ ऑप्शन टू बी रिकॉग्नाइज। तो क्या बोला है, क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ ऑप्शन टू बी रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंसेस। इतना एक्सपेंसेस होना चाहिए टोटल क्यूमुलेटिवली 14,55,000। तो इधर भी इसको नोट्स में भी लिख दिया है कि टोटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए इन 2 सालों में। और हम पहले साल में वैसे ही 4,90,000 बुक कर चुके हैं, तो 4,80,000 बचता है। आता है तीसरा साल में भी यही होता है कि 525 में से पहले 15 माइनस कर लो, 15 माइनस से 10 माइनस कर लो, 10 में से फिर हमने माइनस करे 8 तो आता है 492। कितने लोग इंटाइटल्ड है, 492 इंटाइटल है। अब 492 है तो इनको 30 रुपये का भाव है और हर एक को दिया जाएगा, मतलब 14,76,000 में से 9,70,000 तो पहले ही हम यूज़ कर चुके हैं, पहले और दूसरे साल को मिलाकर। तो ऐसे आता है 5,06,000। 5,06,000 नया एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अब इतने की गुल्लक बना ली हमने, मतलब हमने गुल्लक कितने की बना ली, हमने बना ली है 482 लोगों की, 492 लोगों की गुल्लक हमने बना ली। 490 लोगों की हमने अगर गुल्लक बना ली है। और कितने लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं ऑप्शन, तो कितने लोग करनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, 12 लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। 12 लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, मतलब इनका 100 का ऑप्शन है, 30 रुपये का भाव है, तो 36,000 तो जो है हमारा जनरल रिजर्व में चले जाएगा। ये ऑप्शन हमारे हो गए फॉरफिट, क्योंकि इनकी गुल्लक बनाई थी, इनके लिए गुल्लक बनाई है, तो अब आ तो रहे नहीं है ये, इनको ऑप्शन दे ही नहीं रहे हैं कि फॉरफिट, इनका तो ऑप्शन ही फॉरफिट हो गए हैं। तो ऐसे केस में जो है जो अमाउंट है वो पीएनएल में चले जाएगा, मतलब वो बोल सकते हैं जनरल रिजर्व में चले जाएगा। तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस जो है वो जनरल रिजर्व में चले जाएगा। पर बाकी तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, 480 पीपल है, तो 480 पीपल तो एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो 480 पीपल अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 480 को 100 के हिसाब से हमने 100 एम्प्लॉय है ना, तो 480 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 480 है, 100 ऑप्शंस दे रहे हैं, तो 480 100 ऑप्शंस दे रहे हैं। कितने का भाव है, हम कितने पे उनसे मांग रहे हैं, ठीक है, हम कितने पे उनसे ले रहे हैं, तो हम ये ले रहे हैं एक्सरसाइज प्राइस ऑफ शेयर, राइट। एक्सरसाइज प्राइस ऑफ शेयर 125 इंटू 125 कायदे से 60 लाख जो है 60 लाख बैंक में आना चाहिए। अगर अभी अब हम बात करें तो एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट की बात करें, तो हर साल के जो खर्चे जो हमने बुक करे थे, जैसे कि इधर 4,98,000, 4,90,000, 4,80,000 और 5,06,000, तो ये हर साल हमने बुक करके ट्रांसफ़र करा। बुक करो ट्रांसफ़र करो, तो यही है कि हमने बुक करा, हमने ट्रांसफ़र किया, ठीक है। पर इधर आउटस्टैंडिंग अकाउंट में तो ये कंपनसेशन का बैलेंस बढ़ता गया और ये कंपनसेशन का बैलेंस बढ़ा, फिर बैलेंस था, फिर ये कंपनसेशन से और बढ़ा, फिर बैलेंस क्रिएट हुआ 9,70,000, फिर बैलेंस बढ़ा, बैलेंस क्रिएट हुआ 40,76,000। अब इतना बैलेंस है हमारे पास, इतना बैलेंस है, उसमें से फिर जो 1,200 लोग हैं वो तो ले ही नहीं रहे हैं, तो उनको फिर 13 तुझको अर्पण वापस उनको दे दिया, जनरल रिजर्व में वापस हो गया शिफ्ट है। पर जो बचे हुए लोग का तो पूरा यूटिलाइजेशन है। साथ ही साथ बैंक अकाउंट मतलब पैसे भी आए, ठीक है। तो ये तो अपनी कंपनी की तरफ से थे। अगर देखा जाए तो 14,76,000 तो कंपनी की तरफ से थे, सामने वाले ने भी दिए 125 रुपये दिए, ठीक है। तो 48,000 लोग जितने लोग आ रहे हैं, जितने लोग ने एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इनको 125 रुपये के भाव पे उनसे पैसे मिले, हमने एक्सरसाइज प्राइस के रेट पे, एंड देन फिर हमने एक्सपेंडिचर करा, ठीक है। एक्सपेंडिचर करा मतलब हमने बदले में शेयर्स दिए और बचा हुआ सिक्योरिटी प्रीमियम है, ठीक है। तो 48,000 को 100 के बेसिस पे शेयर्स दे दिए, बचा हुआ सिक्योरिटी प्रीमियम है, बचा हुआ जनरल रिजर्व तो था ही था। तो ऐसे करते हुए हमने जो है हमारा फेयर वैल्यू मेथड से हमने कैलकुलेट किया। बात आती है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड में, तो इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड में हम वो 30 रुपये नहीं लेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू में अपन क्या लेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू में हम लेंगे ये 145 माइनस 125 मार्केट प्राइस ऑन द ग्रांट डेट और एक्सरसाइज प्राइस, यही है हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू, यही है 24 रुपये। अब ये 24 रुपये है। फेयर वैल्यू तो चल रहा था हमारा, किस पे चल रहा था फेयर वैल्यू हमारा चल रहा था 30 रुपये, तो इधर ये जो है 24 रुपये पे चलेगा, ठीक है। तो 24 रुपये पे चलेगा, तो सबसे पहले वही बात आती है कि कैसे कैलकुलेट करोगे, तो वही 525 में से 15 माइनस करो पहले साल के, -2%, ऐसे करते हुए जो अमाउंट आता है वो 49,000, इधर भी हम राउंड ऑफ करेंगे। ये 49,000 जो आपने राउंड ऑफ किया है, उस राउंड ऑफ को 24 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। उसको 24 से अपने ने मल्टीप्लाई कर लिया,
वेस्टिंग पीरियड 3 साल है, तो पहले साल का है 3,92,000। ये हो गया, ये हमारा हो गया 3,92,000। आती है अगले साल की बात। अगले साल में दो हमको जो है वही 24 रुपये है। 525 में से 15 माइनस के 10 माइनस के, क्योंकि पिछले साल 15 गए, इस साल हमारे 10 गए, और रिडक्शन रेट 3% हो गया, तो हमने इंटू 0.97 करा, तो ये हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है इंटू 100 किया, तो नंबर ऑफ ऑप्शन की बात है 48500। 48500 ऑप्शन की बात है, तो 24 रुपये का भाव था, तो ऐसे करते हुए 11,64,000 है। तो 11,64,000 तो 3 साल का है, इंटू 2/3, मतलब इतना 7,76,000 का खर्चा तो हो जाना चाहिए। 7,76,000 का खर्चा सेकेंड ईयर के एंड तक हो जाना चाहिए। पहले साल में हम जितना खर्चा कर चुके हैं 3,92,000 का, वो माइनस करके बचा हुआ खर्चा हमारा 3,84,000 इस साल का। और इसी तरीके से हमने 15-16 का भी कैलकुलेट किया, जहाँ पे जो है एक्चुअल में तो क्या है 492 ही हो रहा है। एक्चुअल में 492 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे हो गए नंबर ऑफ ऑप्शन। ठीक है, नंबर ऑफ ऑप्शन हो गए हैं, तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ ऑप्शन को 24 के भाव से हमने करा है, तो टोटल 11,80,800 है। 11,80,800 में से हमने 7,76,000 माइनस कर दिया, टोटल मिला के 2 साल का। ठीक है, तो 4,04,000 आ गया। अब ये जो 3 साल के स्पेशल खर्चे हैं, तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस, ठीक है, अब एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस का जब हम अकाउंट बनाएंगे तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग देगा, वो बकायदा वो ट्रांसफर हो जाएगा पीएनएल में। ठीक है, तो अगर हम देखें एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस, तो 2 ESOP आउटस्टैंडिंग और ट्रांसफर हो गया पीएनएल में। हर साल का करा, वो हर साल का पीएनएल में ट्रांसफर किया, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब आती बात एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग की। तो जब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग की बात आती है, तो हमको समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा? सबसे पहले इधर भी हमको ये समझना पड़ेगा कि 492 में से 480 चले गए, 492 में से 480 चले गए, तो मतलब वो 1200। ठीक है, 1200 को 24 के भाव से उतना तो हमारे जनरल रिजर्व में शिफ्ट हो जाएगा। तो पहले अब ESOP आउटस्टैंडिंग के बारे में बात करते हैं। ESOP आउटस्टैंडिंग में तो बैलेंस बढ़ता गया, हर साल का बैलेंस बढ़ता गया। तो ये 3,92,000 ये बैलेंस हो गया, फिर वापस आया, उसमें और जुड़ा, ये बैलेंस हो गया, फिर वापस आया और जुड़ा, ये बैलेंस हो गया, फिर वापस आया, तो ये बैलेंस हमारे पास है। साथ ही साथ हमको 48,000 को 125 के भाव से और हमको कैश मिल गया। ठीक है, जिसमें से कुछ तो जनरल रिजर्व में चले जाएगा, क्योंकि 4900 है, तो 1200 का तो 24 के भाव से जनरल रिजर्व में चले गया 28,800। पर बचे हुए लोग जो है 48,000 जो लोग हैं, 48,000 लोग को 100 रुपीज़ से हमने शेयर कैपिटल पे करा। ठीक है, शेयर कैपिटल शेयर इशू करो, बचा हुआ हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो ये है सीन। और रही बात है तो हमको सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे निकाले, तो सिंपल सी बात है, हमने एक्सरसाइज प्राइस हमारी 125 थी, 24 रुपये के, तो हम ऑप्शन दे रहे हैं, तो 149 है, तो 149 है, जिसमें से 100 के तो नॉमिनल वैल्यू के शेयर है, तो 49 हमारी सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो इतना कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, क्लैरिकल था, लंबा जाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये जो पर्टिकुलर तरीका है शेयर बेस्ड पेमेंट का, ये आपको प्रॉपर सूट हो रहा होगा। इन केस कभी नहीं सूट हो रहा तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में, हेल्प करेगा वो आगे एग्जीक्यूट करने में प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन आंसर्स और उसके सॉल्यूशंस। ठीक, ये थोड़ा सा क्लैरिकल था, तो इधर मैंने बोल के आधी चीज़ें करवा दी है, बट आपको भी लग रहा है कि इसमें इतना एफर्ट देने की इतनी ज़रूरत नहीं थी। आगे जो क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चंस में जैसे कि ग्रेडेड वेस्टिंग आएगा, तो हम उसको ज़्यादा फोकस करते हुए ज़्यादा प्रॉपर तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में।